हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ डेल्टा क्रॉप से रिलेटेड। डेल्टा क्रॉप इस कंपनी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सर कमेंट में कि यहाँ पर क्या करना चाहिए इस कंपनी से रिलेटेड। सर इस कंपनी की बिजनेस हमको क्लियर कीजिए। यहाँ पर आपको बता दूँ, आप कभी भी जो कोई भी शेयर की प्राइस देखते हैं और उसका कंपनी का नाम, बट उस कंपनी के बिजनेस को देखना जरूरी है। और कंपनी के जो बिजनेस होते हैं वही उसका जो ब्राइट फ्यूचर होता है वो आगे डिसाइड करते हैं, क्योंकि कंपनी के जो फ्यूचर डिसाइड करने के लिए उसका बिजनेस बहुत कुछ दिखा देता है और पूरी तरीके से बता देता है कि वो किस तरीके से कंपनी आगे चलेंगी या डूब जाएंगी। सभी बातें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और ये जो वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर डेल्टा क्रॉप से रिलेटेड लास्ट डिसीजन ले सकते हैं और पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कंपनी से रिलेटेड। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी बातें बताऊंगा। बस आपको एक ही बात करनी है, यहाँ पर रुककर पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप यहाँ पर हाफ नॉलेज लेंगे तो आपके लिए डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा इस कंपनी में क्या करना है क्या नहीं। सभी बातें आपके आगे क्लियर करूँगा, फिर बाद में आप यहाँ पर डिसीजन लेंगे, जरूर आपको बेनिफिट होगा। और मैं बता भी देता हूँ इस कंपनी में क्या करना है, सभी बातें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको एक बात हर बार बताता हूँ और यहाँ पर रिमेंबर करना और इस साथ लेकर जाना आज, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा आपका जो फ्यूचर ब्राइट करती है और साथ साथ आपकी जो इंप्रूवमेंट और आपकी जो पोर्टफोलियो की जो फिगर होती है मीन्स अमाउंट, वो क्या करती है बढ़ाकर बहुत कुछ इंप्रूवमेंट और आपका जो पोर्टफोलियो वो अच्छा खासा कंपनी बढ़ाकर और अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाती है। इसलिए आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, वो होता है पेशेंस, हम बोलते हैं टाइम, और वक्त देना चाहिए किसी भी शेयर को या किसी कंपनी को। जब तक आप वक्त देना सीखेंगे नहीं तब तक आपकी इंप्रूवमेंट होगी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए डेल्टा क्रॉप से रिलेटेड यहाँ पर आप देखेंगे तो 85 रुपीज़ का शेयर है। आज की बात करें मीन्स यहाँ पर हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फ्राइडे से रिलेटेड डाटा आपको नज़र आता होगा आज, क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद होता है, सैटरडे और संडे को। यहाँ पर खास बात करूँ इस कंपनी से, एक ही बात बता दूँ आपको, इस कंपनी में साथ साथ यहाँ पर इस कंपनी का मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाना चाहूँगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ कंटिन्यू होनी चाहिए। यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसमें गिरावट दिख रही है, भाई ऐसा कोई शेयर बताना उसमें कभी गिरावट होती नहीं है, उसमें अप ट्रेंड आता नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, जिसमें गिरावट आ जाए तब माल उठा लेना, और उसमें जब भी अप ट्रेंड आ जाए, जब आपको बेचने की कोशिश और आपको लगे बेचना चाहिए, तब आपने बेचने की यहाँ पर जरूर कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर इस कंपनी से बात करूँ जिसके पास ज़्यादा टाइम है और मैं बात करता हूँ इस कंपनी की बिजनेस, तब आपको क्लियर हो जाएगा इस कंपनी में क्या करना है। यहाँ पर हम देखेंगे 1 मंथ का चार्ट, तो इस कंपनी देखेंगे तो लगभग 100 को अचीव कर दिया है, मीन्स 100 रुपये तक पहुँच चुका है अभी की बात करें। और यहाँ पर अभी देखेंगे तो 85 रुपीज़ पर आपको अवेलेबल हो रहा है। और यहाँ पर हम लॉकडाउन की सिचुएशन में देखें तो लगभग 56 रुपीज़ पर चलता हुआ दिख रहा है। तो ये सबसे अच्छी बातें होती है, जब भी आपको गिरावट मिल जाए मैं आपको ज़रूर कहता हूँ अच्छे शेयर होते हैं, अच्छी कंपनी होती है, ये कंपनी डूब सकती नहीं, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है। मैं आगे बताता हूँ कंपनी का बिजनेस क्या है, सभी बातें आप क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे सर इस कंपनी के बारे में आप वीडियो लेके आए, इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है। मैं एक बात बता, देखिए पी रेशो, इस कंपनी का पी रेशो क्या है, अंडर वैल्यूड चल रही है। मतलब क्या है, इसका पी रेशो बड़ा है, अट्रैक्टिव प्राइस पर मिल रहा है, ये रिमेंबर ये। क्योंकि जो मैं बात बताता हूँ पी रेशो का मतलब क्या होता है, आपको 100 की चीज़ 50 मिल रही ये बताना जरूरी होता है। पी रेशो यही दर्शाता है, यही बताता है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड देखेंगे वो भी कम है। आप यहाँ पर मैं आपको खतरनाक से खतरनाक कंपनी दिखाता हूँ, उनकी डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो आपको 12%, 10% में ऐसा दिख जाएगा। बट इस कंपनी का देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1%, 74 ऐसा दिख रहा है। तो यही बात होती है खास कंपनी की। मैं आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाना चाहूँगा इस कंपनी के। यहाँ पर आप देखेंगे सर बोलेंगे इतना खतरनाक रिजल्ट आया है और आप बोल रहे हैं कंपनी अच्छी है। आप यहाँ पर मुझे ऐसी कोई कंपनी दिखाना जो मार्च के मीन्स यहाँ पर 2020 की जो अभी की कोरोना कंडीशन में ऐसा उस कंपनी का कौन सा बिजनेस है उस कंपनी का चला है। मैं आपको इस कंपनी का एक खास बता, देखिए कैश इन हैंड जिस कंपनी की वो कितने अच्छी परसेंटेज में, बस यहाँ पर यही देखना है कंपनी का जो पैसा है कमाती है कि नहीं, ये ज़रूरी बात है। कंपनी यहाँ पर कंपनी के बिजनेस से आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग जरूर होगे। यहाँ पर दिसंबर के देखेंगे, देखिए कितने अच्छे रिजल्ट है। यहाँ पर और भी देखेंगे सितंबर के, वो भी अच्छे, और यहाँ पर जून के देखेंगे वो भी अच्छे। बस यहाँ पर क्या होता है, कभी बैड सिचुएशन आ जाती है, कभी अच्छी सिचुएशन आती है, उसमें चढ़ उतार चलती है। यहाँ पर आप बोलेंगे सर इस कंपनी से रिलेटेड बिजनेस बताना। देखिए मैं आपको ये जो वेबसाइट है इस कंपनी की उसके ऊपर पहले ज़रूर लगा चुका हूँ, और जो आपके आगे जो स्क्रीन पर जैसे यहाँ पर आपके आगे जो भाग रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पे मैं बताता हूँ, ये देखिए जो ये नाम भाग रहे हैं ये पूरी तरीके से जो ऑनलाइन गेम होते हैं, यहाँ पर आप कसिनो से रिलेटेड, रम्मी से रिलेटेड जो बिजनेसेस चलते हैं इस कंपनी के, यहाँ पर आपको पता चल जाएंगे। मैं तो आगे इस कंपनी से रिलेटेड सभी बातें डिटेल बताना चाहूँगा, बट यहाँ पर सबसे पहले जो आपको ये नज़र आ रहे हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी वेबसाइट्स ऑनलाइन चलती है। ऑनलाइन जो भी बिजनेसेस यहाँ पर इस कंपनी के अच्छे खासे चलते हैं। यहाँ पर आपने 3 पत्ती जो 3 पत्ती कहा जाता है वो भी अच्छा खासा समझा होगा। और ये भी देखिए अड्डा, 52 रम्मी, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सभी आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ पर ये भी दिख जाएगा, ये कुछ गेम्स अवेलेबल है इस कंपनी के,
अभी बोलेंगे सर ये जो गेमिंग आपने दिखाया, ये जो कसिनो क्या है इस कंपनी के कसिनो, यहाँ पर हम बोलेंगे तो गोवा जैसे प्लेसेस पर जो टूरिस्ट ज़्यादा पे जहाँ पर आकर विजिट करते हैं वहाँ पर तो चलते ही है। और जो यहाँ पर हम बोलेंगे तो सी में, हम बोलेंगे समुद्र में, यहाँ पर जहाज़ पर भी कंपनी के कसिनो होटल्स बिजनेस चलता है। और ये हॉस्पिटलिटी मीन्स यहाँ पर जो हॉस्पिटल बोलेंगे आप यहाँ पर, बट ये हॉस्पिटल नहीं है, ये क्या है मीन्स होटल से रिलेटेड बिजनेस चलते हैं यहाँ पर। खास कर हम बोलेंगे जो इतने महंगे जितने जो टूरिस्ट आते हैं, जो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं, जो अच्छे लग्जरीज चाहत रखते हैं कि यहाँ पर अच्छे खासे हमको सर्विसेज मिल जाए, अच्छा खासा बेनिफिट हो जाए, तो उनके लिए सबसे अच्छे से अच्छे ब्रांडेड चीज़ें प्रोवाइड करने का काम कंपनी करती है। आगे बात करेंगे इस कंपनी का। मैं आपको बता दूं इस कंपनी की एक खास बात है, वो खास बात क्या है तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। इट इज़ इंडियाज़ ओनली लिस्टेड कंपनी जो गेमिंग से हम बोलेंगे कसिनो एंड होटल्स अंडर द, जो हम बोलते हैं कसिनो, जो यहाँ पर जो पत्ते के गेम होते हैं, जो अलग अलग गेमिंग्स होते हैं ऑनलाइन यहाँ पर ऑफलाइन, सभी जो बिजनेस कसिनो जैसे, कसिनो वर्ल्ड में सब कुछ आ जाता है। तो वैसे बिजनेस चलने के लिए कंपनी के पास ये ऑनलाइन चल जाती है बिजनेस, साथ साथ यहाँ पर ऑफलाइन चलाती है। और कंपनी लिस्टेड है, यहाँ पर उस कंपनी में पैसा लगाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं होता है, बट कंपनी यहाँ पर क्या है लिस्टेड है। यहाँ पर देखिए लाइव इलेक्ट्रिक एंड ऑनलाइन गेमिंग, यहाँ पर समझ चुके हैं आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑनलाइन एंड यहाँ पर लाइव गेमिंग चलाती है कंपनी। इसके साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ कंपनी से रिलेटेड अभी कुछ आपको बातें बता दी। और यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड वाइड बिजनेस चलता है कंपनी का, क्या तो पूरे दुनिया में बिजनेस चलता है। और इस कंपनी के यहाँ पर हम देखेंगे एम्प्लॉय कितने, तो 11,500 एम्प्लॉयज़ है। यही बात नहीं, NSE BSE दोनों पर भी लिस्ट है कंपनी। और खास करके इसके कंपनी के मैं आपको डेल्टा क्रॉप डिवीजन दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी के बिजनेसेस खास करके दिखा दूँ तो ये जो आपको ये जो नाम दिख रहे हैं डेल्टियन रॉयल, और उसके साथ यहाँ पर डेल्टियन GAQK, ये जो नाम है ये क्या है मालूम है कि आपको, ये कसिनोज है जो गोवा से रिलेटेड अदर जो सिटीज़ है उनमें चलने वाले ये कसिनो के नाम है। यहाँ पर और बात करूँ जो डेल्टियन, यहाँ पर आपको जितने नाम दिख रहे हैं डेल्टियन सारे सब जितने नाम है वो पूरी तरीके से सभी नाम क्या है तो इस कंपनी से रिलेटेड जितने जो कसिनो बिजनेस चलते हैं उसी के नाम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हॉस्पिटलिटी, मैं बता रहा था इस कंपनी के कुछ हॉस्पिटल नहीं है, बट जो हम बोलते हैं होटल्स, ये हॉस्पिटलिटी जो वर्ड है वो क्या है, सीधा सीधा ये बताता है कि जैसे कि हम समझ में और हमारे बोलने में आ जाता है कि हॉस्पिटल, बट ये हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पर हमें होटल्स है। आगे बात करें इस कंपनी से रिलेटेड सभी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगे। और इसकी इक्विटी शेयर देखेंगे तो द कंपनी आल्सो ओन 35 इक्विटी शेयर इन द अडवाणी होटल्स एंड रिपोर्ट्स, हम बोलते हैं तो जो अडवाणी के जो क्या है होटल्स है उसमें भी इस कंपनी के कुछ 13% शेयर है। अभी सभी बातें यहाँ पर विकीपीडिया पर पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाए इसलिए मैं आपको जरूर शॉर्ट बातें बता रहा हूँ, यहाँ पर आप सब बातें पढ़ सकते हैं। अभी आगे बात करेंगे इस कंपनी से रिलेटेड मार्केट कैप और कंपनी का डाटा देखेंगे ज़रूर, क्योंकि कंपनी का डाटा देखना ये किस लिए ज़रूरी है तो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पर कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 2,300, यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। और बाद में यहाँ पर इसकी करंट प्राइस देखेंगे तो मैं आपको पहले बता दूँगा, यहाँ पर 85 और यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस आपको 224 रुपये दिख रही है। और इस कंपनी की खास करके बता दो जो बुक वैल्यू है वो बढ़िया है, और इसकी जो मैं आपको बार बार कर रहा हूँ पी रेशो अंडर वैल्यूड मिल रही है। और ऐसी एक बात बताना चाहूँगा लास्ट को मैं कि आपका यहाँ पर चक्कर आ जाएगी आपको कि ये सुनकर कि इतने लोगों ने माल इस कंपनी का शेयर उठा चुके हैं और इतनी क्वांटिटी में अपने पास रखा चुका है। तो ये लॉन्ग टर्म, मैं आपको एक खास बात यहाँ पर सिखाना चाहूँगा, जिन लोगों को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर क्वांटिटी उठाकर होल्ड करने की कैपेसिटी हो। जिनके पास अच्छे से अच्छे 5 से 6 साल तक उन्होंने इस कंपनी में इंटर करने की कोशिश करना, जिनके पास वक्त नहीं वो कभी भी इस कंपनी से दूर रह सकते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर। और इस कंपनी की खास बात बता दूँ तो एक कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, मीन्स क्या है कर्जा डे बाय डे क्या कर रही है, कम कर रही है। तो क्या है कर्जा ये सबसे खतरनाक बात होती है, और ये कंपनी क्या कर रही है कर्जा अपना लगभग कम करते हुए दिख रही है। 5 साल में तो सबसे यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे तो 36% का जो इसका कर्जा था, हम बोलेंगे 1 लाख कर्जा हो तो लगभग हमको 36,000 यहाँ पर कंपनी ने कम कर दिया। ऐसा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बट यहाँ पर कंपनी ने इतना परसेंटेज में यहाँ पर क्या है तो कर्जा कम कर दिया है। डे बाय डे और ईयर बाय ईयर क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी कर्जे में यहाँ पर कमी ला रही है और कम कर दे रही है कर्जा। ये अच्छी बात होती है, सबसे बढ़िया बात यही होती है। कर्जा कम करना मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, ये समझने की निशानी हो सकती है। यही बात नहीं, मैं आपको इस कंपनी के कुछ खास डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पर कंपाउंडिंग सेल्स, कंपाउंडिंग प्रॉफिट, कंपाउंडिंग शेयर प्राइस,
CAGR जो यहाँ पर बता रहा है पूरी तरीके से यहाँ पर 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर ये स्क्रीन पर आपको दिखते जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ वो 10 साल की, 5 साल की और यहाँ पर 3 ईयर की। यहाँ पर आप कंपाउंडिंग प्रॉफिट देखेंगे वो भी आपको नजर आएगा। ये जो प्रॉफिट और जो यहाँ पर आपको सेल्स दिख रही है वो अच्छी खासी बढ़ती हुई दिख रही है, ये याद रखना। क्यों तो कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि लोग यहाँ पर नसीब जो हम बोलते हैं तकदीर यहाँ पर आजमाने के लिए ज़रूर ही यहाँ पर जाएंगे। ये इंडिया के नहीं तो नहीं, फॉरेनर तो ज़रूर आएंगे, बट कब ये जो कोरोना से रिलेटेड जो केसेस है और जो ये वैक्सीन जब आ जाएंगी और जो नॉर्मल सिचुएशन हो जाएंगी तब ये चलेंगे। क्योंकि ये बिज़नेस आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। ये सबसे बात इंपॉर्टेंट मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट तक नहीं देखते उनको समझ में नहीं आता कि मैं आपको बता रहा क्या हूँ। किस कंपनी के बिजनेसेस यहाँ पर जब भी होटल से रिलेटेड बिजनेसेस होते या लग्जरीज जो चेन के मीन्स हम बोलते हैं लग्जरीज शौक के जो बिज़नेस होते हैं वो चलने के लिए क्या लगता है, अदर कंट्री के पीपल आना ज़रूरी है इंडिया में। और टूरिस्ट का जो बिज़नेस है वो चलने के लिए अभी वक्त है, लोग यहाँ पर बाहर से निकलने के लिए ज़्यादा वक्त लेंगे। ये सभी बातें दिखाने के साथ बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है इस कंपनी की। यहाँ पर कर्जा भी देखेंगे तो डे बाय डे कम होते जा रहा है। और मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहूँगा। इस कंपनी को देखेंगे तो एनालिसिस कितने लोग कहते हैं वो तो दिखाऊंगा, बट यहाँ पर इस कंपनी में कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल इशू नहीं चल रहा है। सेबी की कोई भी इस कंपनी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एनालिसिस देखेंगे तो लगभग 100% लोग चाहते हैं कि इस कंपनी में शेयर परचेस करने चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने चाहिए। अब इस कंपनी के यहाँ पर ब्रांड देखेंगे स्क्रीन पर तो आपको नजर आएंगे। ये देखिए डेल्टा रॉयल्स, मैं आपको पहले पढ़ के दिखा चुका हूँ। देखेंगे तो डेल्टा GAQ यहाँ पर यही नहीं, देखिए अड्डा 52, यहाँ पर अड्डा 52 रम्मी, यहाँ पर बहुत कुछ इसके ऑल ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल है सर। यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए ये जो फाइनेंशियल ट्रेड है इस कंपनी का 2017, 18, 19, 20 कंटिन्यूटी है, बट यहाँ पर 2020 में क्या है नीचे आ चुका है, जो बिजनेस चले नहीं। क्यों? क्योंकि कोरोना से रिलेटेड जो केसेस बढ़ते हुए दिखे तो तब लोग आना और बिजनेस जो कैसीनो से रिलेटेड है, जो हॉस्पिटल मीन्स होटल से रिलेटेड है वहाँ पर आने के लिए बंद हो चुके हैं। आगे बात करें इस कंपनी से रिलेटेड तो इसमें क्या खास बात है, जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ने क्या किए तो शेयर की होल्डिंग बढ़ा दी 1% से लेकर जा दी, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ जो इंडिया के सबसे दिग्गज लोग हैं उन्होंने कितना क्वांटिटी उठाया है, आपके आगे खास करके रखना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो पोर्टफोलियो किसका है, राकेश झुंझुनवाला पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ राकेश झुंझुनवाला पोर्टफोलियो में देखिए डेल्टा क्रॉप, यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी क्वांटिटी देखिए यहाँ पर आपके आगे ही पूरी तरीके से आपके आगे है। तो यहाँ पर पढ़ के देखना 2 करोड़ क्वांटिटीज है शेयर की। और यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज कितना है तो 7%, और कितने पैसे लगाए 170 करोड़ रुपए लगा दिए। आगे मैं बात करना चाहूँगा दूसरे इन्वेस्टर जो रिचेस्ट पर्सन इंडिया के दूसरे माने जाते हैं राधा किशन दमानी, उनके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो उनके पोर्टफोलियो में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको मैं कोई बात छुपाता नहीं, ज़रूर वीडियो छोटा हो जाए यहाँ पर लंबा हो जाए, कुछ बातें मेरी गलत हो जाए, बट मैं आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और जो ट्रू बातें होती है वो ज़रूर दिखाता हूँ। डेल्टा क्रॉप दिखता होगा यहाँ पर, राधा किशन दमानी नाम भी दिखेगा, और यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे वो भी नजर आएंगे 3 करोड़, यहाँ पर लगभग यहाँ पर 3 करोड़ 1,80,000 क्वांटिटी यहाँ पर उठा गई है। यहाँ पर देखेंगे तो 1% की है, और यहाँ पर पैसा कितना लगा है तो लगभग 27 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर लगा दिए। अब इस कंपनी से रिलेटेड आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा खासा एनालिसिस और आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। और खास करके मैं इस कंपनी से रिलेटेड और एक बात बता दूं, जो NSE की वेबसाइट पर जो डाटा होता है वो दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी के कर्जे में कितने शेयर रखे गए और कितने यहाँ पर कोई बैंक के पास या कहाँ पर गिरवी रखे गए। यहाँ पर देखेंगे मैं आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिखाना चाहूँगा। लगभग हम देखेंगे तो 11% के शेयर यहाँ पर गिरवी रखे। ये कोई अच्छी बात है, बट इतना कुछ यहाँ पर नज़र करने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर 25% होने चाहिए, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप सभी अंडरस्टैंडिंग हो चुके होंगे। आपको कुछ समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि वीडियो लंबा होता है, कुछ हमारी गलती हो जाती है बोलने में, बट आपको ना समझ में आया तो मुझे कमेंट पूछना, मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। थैंक यू सो मच।